पश्चिम एशिया में महाजंग की आग भड़कने की आशंका और ज्यादा तेज हो गई है। जैसे जैसे इजरायल गाजा में जमीनी ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उत्तरी इजरायल में लेबनान की सीमा और जॉर्डन की सीमा पर तनाव जंग का रूप ले रही है, वैसे वैसे माहौल और खराब हो रहा है। वैसे ही अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ चुके हैं और इसीलिए अमेरिका पश्चिम एशिया में मिलिट्री की मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा रहा है और अपने घातक हथियारों को एक्टिवेट कर चुका है। तीन मोर्चों पर जंग चल रही है। इजरायल की सेना हर मोर्चे पर दुश्मन पर भारी पड़ रही है। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब वेस्ट बैंक में भी हमास के ठिकाने पर हमले होने लगे हैं। वहीं लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है। लेकिन पश्चिम एशिया के सबसे अस्थिर इलाके में जब इस तरह के हालात हों तो दुनिया को चिंता सताने लगती है कि यहाँ भड़की एक चिंगारी अरब देशों में आग भड़का सकती है और वो आग ज्वालामुखी का रूप ले सकती है, जिसमें सुपर पावर अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। पश्चिम एशिया में महातबाही की दस्तक। महायुद्ध में अमेरिका के हथियारों की एंट्री। अमेरिका ने की ईरान को रोकने की तैयारी। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है और लगातार अमेरिका को धमकियां दे रहा है। अमेरिका को भी पता है कि अगर इजरायल और हमास का युद्ध गाजा से निकलकर लेबनान या सीरिया तक भी पहुंचता है तो इस जंग में अमेरिका को कूदना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ईरान छिपकर वार करने की जगह खुलकर इजरायल के खिलाफ हमला बोल देगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में हर रोज अमेरिका पर हमले हुए। इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सीरिया में भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो यमन से भी हूथी आतंकियों ने मिसाइल और ड्रोन से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश की, जिसे लाल सागर में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने नाकाम कर दिया। अमेरिका ने सालों तक अपनी नेवी और मिलिट्री के 1 लाख से ज्यादा जवानों को पश्चिम एशिया के कई मुल्कों में अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात करके रखा था। लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद नीतियां बदली और अमेरिका ने पश्चिम एशिया से ध्यान हटाकर अपना ध्यान हिंद प्रशांत महासागर में लगाया और इराक और सीरिया में तैनात अपने रक्षा कवच को कम करके थार्ड और पैट्रियट सिस्टम को पैसिफिक में लेकर चले गए। और अब जब ईरान के इशारे पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था फिर से मजबूत करनी पड़ रही है। मिलिट्री एक्शंस के लिए उसने ऑलरेडी मेडिटेरियन सी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद फ्रिगेट्स, विद वारशिप, विद डेस्ट्रॉयर्स, विद सबमरीन्स एंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके साथ साथ वो जितने अपने मिलिट्री बेसिस हैं उन मिलिट्री बेसिस को स्ट्रेंथन करेगा और वहाँ पर हर तरह का एयरक्राफ्ट और एम्यूनिशन को पहुँचाएगा। सितंबर 2021 की जानकारी के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका के 36 सैन्य ठिकाने थे, जहां करीब 43,000 जवानों की तैनाती थी और पूरे पश्चिम एशिया में एक सुरक्षा चक्र तैनात था। ईरान के आसपास अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने थे और कैसी तैनाती थी? लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ के अधिकतर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर तैनाती को कम कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर अमेरिका का फोकस पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा है और पुराने रक्षा कवच को एक्टिवेट किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजरायल और हमास की जंग के बढ़ने की संभावना, जो पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर जंग के ज्वालामुखी को सक्रिय कर सकता है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा और एयरक्राफ्ट में भी F-15, F-16, F-35, A-10। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला।
पेंटागन ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फैसला लिया। पूरे क्षेत्र में नौसेना और मिलिट्री की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने पहले ही 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। वहीं ओमान की खाड़ी और लाल सागर में भी अमेरिका के मिसाइल क्रूजर की तैनाती पहले से है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का बड़ा नेवी बेस है, जहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात रहता था। उसे एक बार फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। जाहिर है, अमेरिका हर तरह के हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर वो पश्चिम एशिया में तैनाती बढ़ाता है तो उसके दबाव में इजरायल और हमास की ये जंग शायद आगे ना बढ़े। लेकिन साथ ही में अमेरिकी बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे अमेरिका को ईरान के आसपास न सिर्फ अपने जवानों और सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षा कवच को मजबूत करना है, बल्कि अपनी स्ट्राइक क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेबनान का राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजरायल के साथ सीधी जंग के लिए उतावला है। हिजबुल्लाह चाहता है कि इजरायल उसके खिलाफ खुलकर जंग के लिए मैदान में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से भिड़ने की गलती ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। हालांकि इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में कोई गुरेज नहीं कर रहा है। तो सवाल है कि क्या अमेरिका की बात न मानकर इजरायल बहुत बड़ी गलती कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब हमास हिजबुल्लाह बनाम इजरायल की जंग बनती जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के जवाब में लेबनान से इजरायल पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमले जारी हैं। जवाब में इजरायल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह इजरायल को हमले के लिए भड़का रहा है? क्या हिजबुल्लाह चाहता है कि इजरायल लेबनान पर ज्यादा से ज्यादा हमला करे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए? जी हां, हिजबुल्लाह का मकसद बहुत ही खतरनाक है। अगर हिजबुल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हिजबुल्लाह के इस मकसद को अमेरिका भांप चुका है। इसलिए तेल अवीव से जाते जाते बाइडन ने नेतन्याहू को बहुत गंभीरता से यह कह दिया था कि हिजबुल्लाह भले ही कितना भी भड़काए, लेकिन उसके साथ इजरायल को उलझने से बचना चाहिए। क्या बाइडन के इस सलाह को नेतन्याहू पूरी तरह से समझ पाए? क्या बाइडन के इस सलाह के मायने नेतन्याहू की समझ में आए, या फिर समझ कर भी नेतन्याहू बाइडन की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब इजरायल ईंट का जवाब पत्थर की तरह दे रहा है, जिसका मतलब है इजरायल ने अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। तो क्या इजरायल बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है? क्या इजरायल हिजबुल्लाह को उसके मकसद में कामयाब बनाने जा रहा है? ये जानने से पहले हिजबुल्लाह का मकसद जान लीजिए। दरअसल हिजबुल्लाह की खुद की ताकत इतनी है कि वो इजरायल को बेहाल कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख ट्रेंड लड़ाकों की फौज है और ये संगठन करीब 1.5 लाख रॉकेट रखने का दावा करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए तो इजरायल धुआं धुआं हो जाएगा। और एक साथ इतने रॉकेट को रोकने की क्षमता इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में भी नहीं है। इसके बाद हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजरायल में जमीनी जंग के लिए भेज सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह चाहता है कि लेबनान की फौज उसकी फौज के साथ मिलकर इजरायल से लड़े। इसीलिए हिजबुल्लाह लेबनान को भी इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेबनान पर इजरायल के हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो बहुत जल्द लेबनान भी इजरायल के खिलाफ यलगार कर सकता है। तब हिजबुल्लाह का मकसद पूरा हो जाएगा। इजरायल के खिलाफ जंग में लेबनान के कूदते ही ईरान को इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का मौका मिल जाएगा, और ईरान तो इसी मौके की तलाश में बैठा हुआ है। ईरान तो अभी से हमास के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन एक चरमपंथी संगठन को सपोर्ट करना और उसके साथ युद्ध लड़ना दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए ईरान हमास के साथ सीधे तौर पर खड़ा तो नहीं होगा, लेकिन लेबनान के साथ आने में वक्त भी नहीं लगाएगा, और इस तरह से हिजबुल्लाह का दूसरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अगर ईरान जैसा मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ जंग में उतरा तो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को ईरान के पीछे खड़े होने में देर नहीं लगेगी, और तब इजरायल के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।
जिसका सामना करने के लिए खुद अमेरिका को इजरायल के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। और जंग में अमेरिका के उतरने का मतलब है कि नाटो के सभी 31 देश जंग में शामिल होंगे। तब हमास इजरायल का युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों की दिली ख्वाहिश है।